इस फिल्म का क्रेज कुछ ऐसा है जैसे कि किसी गांव के मेले में किसी को फ्री वाईफाई मिल गया हो, सब लोग वहीं चिपक गए। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की लव लाइफ भी अब T20 मैच जैसी बन गई है, जल्दी शुरू और उससे भी जल्दी खत्म। कभी किसी ने कुछ ऑफिशियल फिगर्स नहीं बोले, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि तकरीबन 380 करोड़ की एलिमनी दी गई है सुजैन खान को। उन्होंने सैयारा की स्टार कास्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए सोशल मीडिया पे एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट डाली, लेकिन उसके ऊपर एक ट्रोल ने लिख डाला कि आ गया नेपो किड की दाईजान। हमें सुनने में आया है कि उनकी वाइफ ने उस इंडस्ट्रियलिस्ट हस्बैंड से 8,340 करोड़ या कि तकरीबन $1 बिलियन की एलिमनी डिमांड की थी। The Right Angle with Sonal Kalra. Hello and welcome to the second season of The Right Angle with me, Sonal Kalra. भाई लोगों ने कहा कि सोनल TRA की नोटिफिकेशंस नहीं आ रही, तो बस अब इस फ्राइडे से नोटिफिकेशंस आना शुरू। न्यू सेलेब्स आ रहे हैं, सॉल्व में बहुत सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं जो सॉल्व होने वाली हैं। तो अब बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस सीजन द सीजन 2 ऑफ द राइट एंगल विद मी सोनल कालरा, इसमें कुछ मौसम बिगड़ने वाला है। और जब बात मौसम की है तो आज बात होगी मौसम से भी ज़्यादा तेज़ बदलने वाले रिश्तों की। वो रिश्ते जो शादी में तब्दील होते हैं और फिर ख़राब हो जाते हैं, और फिर बात आती है एलिमनी और डिवोर्स की। तो इस बारे में बात करने से पहले लेट्स लुक एट द वीकली रैप। एक्स पे सैयारा, इंस्टाग्राम पे सैयारा, फेसबुक पे सैयारा और रियल लाइफ में भी, यू गेस्ड इट, सैयारा। दिस मोहित सूरी डायरेक्टेड फिल्म हैज टेकन द नेशन बाय स्टॉर्म। पहले 4 दिन में पिक्चर ने 100 करोड़ कर लिए थे। पहले दिन से अभी तक इस फिल्म ने इतने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, बिजनेस के लिए ये बहुत बड़ा विन है। सबसे ज़्यादा इस बात का सरप्राइज ये है कि इस फिल्म के लीड स्टार्स जो है वो 2 न्यू कमर्स हैं। आहान पांडे जो कि चंकी पांडे के ब्रदर के बेटे हैं, सो अनन्या पांडे के कजन है, एंड अनीत पड्डा। कहो ना प्यार है में जो ऋतिक का डेब्यू हुआ था, उसके बाद शायद किसी न्यू कमर के आने पे इतना हल्ला पहली बार मचा है कि रील्स में लोग चिल्ला रहे हैं, थिएटर में लोग चीख रहे हैं, हॉल में कुछ लोग आईवी ड्रिप लगा के पहुंच गए हैं। इस फिल्म का क्रेज कुछ ऐसा है जैसे कि किसी गांव के मेले में किसी को फ्री वाईफाई मिल गया हो, सब लोग वहीं चिपक गए हैं। चोट लगी है शाहरुख खान को, लेकिन दर्द लगता है उनके फैंस और वेल विशर्स को हुआ है। ऐसी रिपोर्ट्स आई इस हफ्ते कि शाहरुख खान हु वाज शूटिंग इंजर्ड हिमसेल्फ एंड देन ही हैड टू बी रश्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर सफरिंग एन इंजरी। बट सोर्सेज ने बाद में बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ उनकी ओल्ड इंजरीज हैं जो फ्लेयर अप हो गई और उसके लिए रेगुलरली शाहरुख जाते रहते हैं, तो उनके फैंस के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ही इज हेल्दी एंड फाइन। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की लव लाइफ भी अब T20 मैच जैसी बन गई है, जल्दी शुरू और उससे भी जल्दी खत्म। रेडिट के एक थ्रेड पर फैंस ने डिस्कवर किया इस हफ्ते दैट ही हैज स्टॉप्ड फॉलोइंग हिज रूमर्ड गर्लफ्रेंड ब्रिटिश सिंगर जैस्मीन वालिया ऑन इंस्टाग्राम एंड शी आल्सो हैज स्टॉप्ड फॉलोइंग हिम। इस साल के IPL टूर्नामेंट में जैस्मीन दिखती थी स्टैंड्स में मुंबई इंडियंस को चीयर करते हुए, जिससे ऑब्वियसली हार्दिक और जैस्मीन के बारे में रूमर्स उठी थी, बट अब शायद ये कपल साथ नहीं है। और अब अगर मैं आपको एक कपल के साथ नहीं होने की खबर बता रही हूँ, तो एक कपल जो साथ आ गए हैं वो भी बता दूं। तारा सुतारिया एंड वीर पहाड़िया के रीसेंट इंस्टाग्राम कमेंट्स ने इग्नाइट कर दिया है डेटिंग रूमर्स को फिर से। तारा के एक पोस्ट पे वीर ने लिखा माय विद अ स्टार एंड अ रेड हार्ट इमोजी। तारा रिप्लाइड माइन अलोंग विद एन ईविल आई एंड अ रेड हार्ट। और बस उसके बाद इनके रूमर्ड प्यार के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। प्यार मोहब्बत धोखा है, खुशी हवा का झोंका है। सुनने में जितनी फनी लग रही है ये लाइन, उतनी भी मॉर्बिड भी है। इन टाइम्स वेयर फाइंडिंग लव इज जस्ट अ टैप अवे ऑन डेटिंग एप्स, lasting marriages have started to feel like those limited edition Labubu dolls. Nice to look at, but very tough to find. और जब सेलेब डिवोर्स करते हैं तब तो सिर्फ उन दोनों का प्राइवेट मैटर नहीं रहता, पब्लिक मैटर बन जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज दे आर फेमस। इस हफ्ते का हमारा सॉल्व है celeb marriages and celeb divorces पे, especially celeb alimonies पे. There have been multiple divorces that have rocked the nation wherever then and whenever they've been announced. हाल में इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने headlines hit की because of the ugly divorce battle that he's been going through with his former wife Haseen Jahan. She was a former model. She accused him of adultery and domestic abuse and alleged that he told her to leave her job after getting married. तो इस वजह से उन्हें maintenance
मेंटेनेंस चाहिए थी. अल्टीमेटली द कोर्ट ग्रांटेड 4 लाख रुपीस पर मंथ एज मेंटेनेंस टू हसीन जहान, 1.5 लाख फॉर हरसेल्फ एंड 2.5 लाख फॉर देयर 10-year-old डॉटर. हाई प्रोफाइल केसेस में ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी पैदा करती है कि पार्टनर को कितने पैसे मिलने वाले हैं एज एलिमनी. एलिमनी जो वर्ड है इसके सिंपल भाषा में मतलब होता है कि आई डू की जगह आई पे. इन प्रॉपर टर्म्स एलिमनी वो अमाउंट होता है विच इज ऑल्सो नोन एज मेंटेनेंस और स्पाउजल सपोर्ट अमाउंट विच इज डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट्स इन डिवोर्स मैटर्स. कोर्ट डिसाइड करता है और कोर्ट किस बेसिस पे डिसाइड करता है कि वाइफ को या हस्बैंड को कितनी एलिमनी मिलेगी. वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका शादी से पहले, शादी के दौरान लाइफस्टाइल कैसा था, हाउ मच डज द अदर पार्टनर अर्न, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज आई सेड, and whether the wife or the husband had to quit their job to take care of the children etc. तो ये हर केस में एलिमनी अमाउंट डिफर करता है. एलिमनी या तो एक बार में लमसम दे दिया जाता है डिवोर्स के टाइम पे या फिर एक मंथली मेंटेनेंस पेमेंट की तरह जाता है. एंड इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट इज़ द मैन हु हैज़ टू पे एलिमनी. लेकिन सेलेब डिवोर्सेस में एक आध एग्जाम्पल ऐसा हुआ है, जैसे श्वेता तिवारी और राजा चौधरी जो टीवी एक्टर्स थे, रियलिटी शो एक्टर्स थे, उनके केस में ऐसे रिपोर्ट्स आई थी कि राजा चौधरी को श्वेता तिवारी से मेंटेनेंस मिला था बिकॉज शी वॉज अर्निंग मोर देन हिम. आपको ऐसे सेलिब्रिटी डिवोर्स और एलिमनी के एग्जाम्पल्स कुछ बताते हैं. क्रिकेटर युजवेंद्र चहल हु वाज मैरिड टू कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा फॉर 4 years, उन्हें देना पड़ा 4.75 crores एज एलिमनी. एक्टर ऋतिक रोशन ने अपने सब फैंस को सरप्राइज कर दिया था जब उन्होंने अनाउंस किया था 2013 के एंड में दैट ही वाज सेपरेटिंग फ्रॉम हिज वाइफ ऑफ 13-14 years सुजैन खान. लेकिन इससे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ बन गई थी उनके डिवोर्स से ज़्यादा कि एलिमनी यहाँ पे कितनी इन्वॉल्व है. कभी किसी ने कुछ ऑफिशियल फिगर्स नहीं बोले, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि तकरीबन 380 करोड़ की एलिमनी दी गई है सुजैन खान को. बट फिर देन द कपल डिनाइड दिस रिपोर्ट्स. ऋतिक इवन पोस्टेड अ क्रिप्टिक ट्वीट. देयर लॉयर क्लेम्ड वेरी क्लियरली दैट द कपल सेटल्ड देयर डिवोर्स विद नो एलिमनी. इनफैक्ट आपने देखा होगा कि कैसे सेलिब्रिटीज के डिवोर्स से ज़्यादा एलिमनी जो है वो नेशनल हेडलाइंस बन जाती है. रूमर ऑल्सो हैज़ इट दैट एक्टर आमिर खान पेड close to 200 crore rupees as alimony to his second wife, filmmaker Kiran Rao, when they divorced in 2021, 16 years after being married. हमारे सोर्सेज ने हमें इन सारे केसेस में बहुत बड़े बड़े एलिमनी अमाउंट्स बताए हैं ऑफ एंड ऑन, बट नोबडी एवर कन्फर्म्स इट. हाल ही में एक बहुत हाई प्रोफाइल डिवोर्स सुना है, दिस इज गॉसिप, होते होते रह गया आफ्टर द कपल पैच्ड अप. बिकॉज अगर उन लोगों का डिवोर्स होता तो एलिमनी अमाउंट बहुत ही बड़ा होता. हमें सुनने में आया है कि उनकी वाइफ ने उस इंडस्ट्रियलिस्ट हस्बैंड से 8,340 crores या कि तकरीबन $1 billion की एलिमनी डिमांड की थी. इवेंचुअली डिवोर्स ही नहीं हुआ. शायद इतनी बड़ी एलिमनी शायद उनके लिए देना पॉसिबल नहीं होगा. इन अनदर ऑनगोइंग डिवोर्स द एलिमनी डिमांडेड बाय द वाइफ वाज 600 crores. Another high profile divorce saw the wife getting 110 crores when she had asked for 500 crores. इन सबके नाम हम आपको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमारे ऊपर कोर्ट केसेस हो जाएंगे. गॉसिप में ये सब नाम चलते रहते हैं, बट दिस इज बेसिकली अबाउट अमीरों की शादी और अमीरों के डिवोर्सेस. एक और केस के बारे में बताती हूँ. मलाइका अरोरा और अरबाज खान का डिवोर्स 2017 में हुआ था. It had shocked their fans because it was happening after 19 years of them being together. उनकी एलिमनी की भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुई थी कि अरबाज खान ने शायद 10 से 15 करोड़ का एलिमनी दिया है मलाइका अरोरा को. लेकिन वी टेंड टू फॉरगेट हाउ द अदर साइड फील्स अबाउट इट वाइल गॉसिपिंग. एक हद पार हो जाती है क्योंकि मलाइका ने एक इंटरव्यू में ये कन्फेस किया कि ये एलिमनी के सारे चर्चे ने उन्हें कितना ज़्यादा हर्ट किया था. शी सेड इन एन इंटरव्यू एंड आई कोट, somebody decided to carry a ridiculous article about something that I was wearing as to how expensive it is, and they said clearly she can afford it because she got a fat alimony, and I was aghast. Whatever you have done in life at whatever level, it makes no difference, unquote. That's right. I think Malaika really felt hurt. एक सेलिब्रिटी की मैरिज और उससे रिलेटेड डिवोर्स की टेक्निकलिटीज़ और एक कॉमन कपल की मैरिज और डिवोर्स ये आपस में कैसे अलग हो सकते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वन ऑफ इंडियाज़ टॉप डिवोर्स लॉयर्स वंदना शाह, जिन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के डिवोर्स केसेस हैंडल किया है. अभी मोस्ट रिसेंटली उन्होंने सायरा बानो, जो कि म्यूजिशियन AR रहमान की एक्स वाइफ हैं, उनको भी रिप्रेजेंट किया था इन देयर डिवोर्स प्रोसीडिंग्स. तो देखिए वंदना शाह का क्या कहना था. You know, India now is home to a number of billionaires and a lot of people are going through divorce. In fact, I've come across and I've handled matters where
where the settlement figures are as high as 250 crores, sometimes 400 crores, sometimes 500 crores. So the figures in the alimony are quite high. No longer are the figures in the alimony lower, because the number of people who have money and are going through a divorce has also risen. Another question, like I said, which comes to me is, are prenups legally enforceable in India? No, prenups are not legally enforceable in India, because at the end of the day, we are a country which believes that marriage is a sacrament, so it cannot be part of a contract. And as the Supreme Court says, marriage is a sacred sacrament. And let's not forget, we are, after all, raised to believe that a marriage lasts for 7 lifetimes, and we are the home to the big, fat Indian wedding. So this was quite a pertinent point raised by Vandana. In fact, उन्होंने ये जो प्रीनप अग्रीमेंट वाला पॉइंट उठाया, ये बहुत लोग सोचते हैं. प्रीनप अग्रीमेंट की सिंपल डेफिनेशन होती है शादी से पहले का वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पार्टीज ये डिसाइड करते हैं कि अगर फ्यूचर में डिवोर्स होता है तो पैसा, प्रॉपर्टी और एसेट्स का बंटवारा कैसे होगा. मतलब लव के नाम पे सब कुछ नहीं छोड़ देंगे. ये एक तरीके का इमोशनल और फाइनेंशियल सीट बेल्ट है. बहुत लोग शायद ये सुन के सोच रहे होंगे कि हमें इंडिया में भी प्रीनप सेलिब्रिटीज़ को कर लेना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ इंडिया में कुछ इस टाइप के जुगाड़ अपनाते हैं. जैसे मुझे याद है कि मुझे एक सेलिब्रिटी ने बताया था कि बहुत से क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स अब ये सब देखने के बाद कि डिवोर्सेस बहुत कॉमन हो गए हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपनी मदर के नाम पे कर देते हैं शादी से पहले, सो दैट बाद में अगर खुदा न खास्ता डिवोर्स हो गया तो फिर उनके नाम पे होती ही नहीं प्रॉपर्टी बंटवारा देने के लिए और एलिमनी देने के लिए. बट एनी हाउ, जो लोग ये सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इंडिया में प्रीनप अग्रीमेंट का कोई प्रोविजन है ही नहीं. दे आर इलीगल राइट नाउ बिकॉज एज वंदना शाह ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट मैरिज इज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन. इट्स अ sacrament and therefore we must treat it as such. But abroad, Hollywood celebrities opt for getting a prenup done before saying I do. Amazon के फाउंडर जो है जेफ बीजोस, उनका एग्जाम्पल ले लीजिए. अपनी 25 साल की शादी को तोड़ने की कीमत जेफ बीजोस को पड़ी 3,17,000 करोड़ रुपए. मतलब आपको और मुझे तो पता भी नहीं होगा कि इतने पैसे एग्जिस्ट करते हैं. He had to give his ex-wife Mackenzie 4% stake in Amazon. इस वजह से इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू थी आज के टाइम पे. शायद इसीलिए जेफ ने जब दूसरी शादी की तो उन्होंने एक प्रीनप साइन किया अपनी सेकंड वाइफ लॉरेन सैंचेज के साथ. हॉलीवुड में तो इवन विमेन स्टार्स हैव हैड टू पे हेवी सेटलमेंट अमाउंट्स टू देयर पार्टनर्स सिंस दे वर अर्निंग मोर देन देम. सिंगर मडोना, उन्होंने 763 करोड़ दिए थे अपने एक्स हस्बैंड गाय रिची को आफ्टर दे डिसाइडेड टू पार्ट वेज एंड डिवोर्स इन 2008, 8 years after getting married. Singer Britney Spears, because she had signed a prenup agreement, she had to pay 16 lakh rupees per month to her husband Kevin Federline, और 8 करोड़ लमसम देने के बाद उन्हें 16 लाख रुपए पर मंथ देने पड़े. तो चाहे भारत हो या हॉलीवुड, चाहे मेल सेलेब हो या फीमेल, डिवोर्सेस के बाद फाइनेंशियल सेटलमेंट्स जो है वो एक हार्श रियलिटी बन चुकी है. जब प्यार के प्रोमिसेस कोर्ट रूम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो सिर्फ हाथ्स नहीं, बैंक अकाउंट्स भी ब्रेक होते हैं. शायद इसीलिए ऐसा इमोशनल डिसीजन जो है उसके लिए लीगल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ने लगी है. एक्टर सलमान खान, जिनका सिंगल स्टेटस देश के सबसे बड़े सवालों में गिना जाता है, he had also cited this divorce and alimony drama as a possible reason for staying away from marriage. On Kapil Sharma's show, Salman had said, and I'm quoting, पहले लोग एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते थे, एक टॉलरेंस का फैक्टर था. अब रात को एक टांग आ जाती है ऊपर, खराटे लिए जाते हैं और उसके ऊपर डिवोर्स हो जाता है. छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पे डिवोर्स हो जाता है और फिर डिवोर्स तो चलो हो गया, लेकिन वो आधे पैसे लेके भी चली जाती है. वेल, I don't think this requires a conclusion of salt. Salman has said it for us. इस हफ्ते के हमारे न्यूज़ मेकर बने हैं फिल्म मेकर करण जौहर. आप सब जानते हो कि करण पे हमेशा से इल्ज़ाम लगता है नेपोटिज्म का, बिकॉज उन्होंने इतने सारे स्टार किड्स को लॉन्च किया है. इस हफ्ते करण ने फिल्म सैयारा देखी, उन्हें बहुत अच्छी लगी. उन्होंने सैयारा की स्टार कास्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए सोशल मीडिया पे एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट डाली, लेकिन उसके ऊपर एक ट्रोल ने लिख डाला कि आ गया नेपो किड की दाईजान. दाईजान का मतलब होता है नैनी. बट करण ने सीधे एक अनफिल्टर्ड रिप्लाई दिया इसके रिस्पॉन्स
जिसमें he said and I quote, चुप कर, घर बैठे नेगेटिविटी मत पाल, 2 बच्चों का काम देख और खुद कुछ काम कर. We feel that the troll was indeed asking for it. More power to Kejo for not holding back and owning it. इस हफ्ते का रॉफल मोमेंट हमें दे दिया है कोल्डप्ले ने. पूरा कॉन्सर्ट कोल्डप्ले कर रहा था, बट मीम डिपार्टमेंट का ग्रैमी तो किस कैम जीत गया. इन अ सीन आउट ऑफ एन अनीस बज़मी कॉमेडी फिल्म, tech giant Astronomers CEO Andy Byron was captured on the concert's Kiss Cam cuddling with none other than his HR head Kristen Cabot. और कैमरा ने एकदम से उन पे फोकस किया और जैसे ही फोकस किया वो लोग ऐसे भागे जैसे उन्होंने भूत देख लिया. मतलब कॉर्पोरेट बॉन्डिंग का कुछ नया ही लेवल चल रहा था. और फिर जो उस पे मीम्स बने हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद देखिए और आपको कितनी हंसी आएगी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. वेल, कल तक लोग फिक्स यू सुनते थे हार्ट ब्रेक में, अब लगता है फिक्स HR पॉलिसी सुनना पड़ेगा एज अ कोल्ड प्ले एंथम. इस सीजन हम एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोट ऑफ द वीक, जहां पे हम उस हफ्ते की सबसे इंटरेस्टिंग कोट को स्पॉटलाइट में लाएंगे. IPL 2008 में एक बहुत ही नास्टी इंसिडेंट हुआ था, एक आर्ग्यूमेंट बिटवीन क्रिकेटर हरभजन सिंह एंड श्रीशांत, जो कि डिफरेंट टीम्स में खेल रहे थे, और उस दौरान भज्जी ने श्रीशांत को स्लैप कर दिया था, थप्पड़ मार दिया था. इस हफ्ते का हमारा कोट हमें हरभजन ने दिया, एंड ही गेव दिस इन एन इंटरव्यू टू क्रिकेटर R. Ashwin, जिनकी पॉडकास्ट पे वो गए थे. हरभजन गॉट वेरी इमोशनल एंड कैंडिड अबाउट दिस इंसिडेंट, एंड ही शेयर्ड कि श्रीशांत की डॉटर से जब वो बहुत साल बाद मिले तो उनकी श्रीशांत की डॉटर ने उनसे बात करने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ व्हाट हरभजन हैड डन टू हर डैड. हियर्स व्हाट ही सेड, एंड आई एम कोटिंग हरभजन हियर. One thing that I would like to change in my life is that incident with Srishant. I want to remove that incident from my career. That is the incident I would change from my list. What transpired was wrong and I should not have done what I did. I apologized 200 times. What I felt so bad was that even years after that incident, I've been apologizing at every opportunity or stage that I get. It was a mistake. Unquote. Well, I hope this makes things better for Srishant and, of course, his daughter as well. What to watch में इस हफ्ते हमारे पास कोई थिएट्रिकल नहीं है बिकॉज सैयारा की तूफान ने सारी फिल्मों को इधर उधर कर दिया है. सन ऑफ सरदार आगे चली गई एक हफ्ते के लिए, लेकिन एक वेब फिल्म है सरजमीन जो कि जियो हॉटस्टार पे रिलीज हो रही है. इट स्टार्स इब्राहिम अली खान, सन ऑफ सैफ अली खान, एंड काजोल एंड पृथ्वीराज सुकुमारन. इस हफ्ते का मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, जो मैंने भी किसी की रिकमेंडेशन देख के देखा, दैट इज अ कॉमेडी थ्रिलर. कुछ साल पहले की फिल्म है. इट्स कॉल्ड द वन आई लव, which is about a couple who's advised by a therapist to spend the weekend at a secluded estate in order to save their marriage. लेकिन उसके बाद जो होता है ना, वो देखने में मतलब आपका दिमाग घूम जाएगा. You can catch it on Prime Video. मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती, but it'll be worth a watch. It's called The One I Love on Prime Video. वेल, सीजन 2 की शुरुआत है और ऑन कॉल विद सेगमेंट एक सुपर डुपर स्टार के साथ ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता. टुडे वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव विद अस अ सुपरस्टार हु आई आल्सो फील इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई एम रियली प्राउड टू कॉल हिम अ फ्रेंड. प्लीज वेलकम एक्टर अक्षय कुमार. बहुत बहुत धन्यवाद. हाय सोनल, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? कैसा कैसा मौसम चल रहा है वहाँ? यहाँ तो बारिश का मौसम चल रहा है दिल्ली में. आपके यहाँ कैसा मौसम चल रहा है? आप हो कहाँ? आप लंदन में हो, बॉम्बे में हो, कहाँ पे हो? नहीं, मैं इस वक्त शूटिंग कर रहा हूँ. अगर आप देख रहे हो काफी शोर शराबा है. अभी आपका कॉल आया और आपने कहा कि आपको ये इंटरव्यू करना है. मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ मैं हूँ इस वक्त यहाँ. आई विश आई कुड टर्न द कैमरा. मे बी इन द एंड आई विल टर्न इट फॉर यू, और मे बी यू वांट टू सी इट नाउ. शुड आई टर्न इट द कैमरा? या श्योर, वीड लव टू सी. ये देखो क्या शोर मचोर है. ये देखो, ये यहाँ सारे ड्रेसेस पड़े हुए हैं. दिख रहे हैं आपको? हाँ हाँ, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है. हाँ, और अंदर जो है, अंदर शूटिंग चल रही है. ये देखो, ये फैंसी कॉस्ट्यूम शो लिखा हुआ है. क्या शूट कर रहे हो आप? ये मतलब व्हाट इज दिस सीन? मैं आ गया वापस. एक सेकंड पहले मैं एडजस्ट कर लूँ. हाँ. तो इस वक्त क्या हुआ, मैं लंदन में मेरी छुट्टियों पे था. तो मेरे डायरेक्टर का फोन आया, सुभाष कपूर जी का, कि यार मैं सोच रहा हूँ एक गाना कर लेते हैं. तो मैं कहा बेटा मैं छुट्टियों पे हूँ. तो कहते नहीं, आ जा यार, 3-4 दिन की बात है, आ जा.
मैं कहा आपको पहले ख्याल नहीं आया था? कहते नहीं आया था। तो आ जा। तो मैं अपनी छुट्टियां थोड़ी छोटी करके 4-5 दिन के लिए इधर आया हूँ और वापस वापस फिर लंदन चला जाऊंगा। तो अब ये मतलब आप जॉली एलएलबी के लिए गाना रिकॉर्ड कर रहे हो? जॉली एलएलबी के लिए गाना कर रहे हैं बराबर। Okay, amazing. That's why we can see you in the lawyer's costume. हाँ, ये निकाल दूं कि ठीक है? सो अक्षय, ये बताइए कि सैयारा ने तो एकदम मतलब बॉलीवुड में धमाका कर दिया, खुशी की लहर दौड़ गई है, इतनी हिट हो गई है पिक्चर. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग व्हाट हैज हैपेंड। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक न्यू कमर, नए लड़का नई लड़की की एक फिल्म चल गई है। एंड आई थिंक आई वेलकम देम एंड आई एम वेरी हैप्पी। सच्ची में कह रहा हूँ, इट इज सच अ गुड थिंग। और वैसे भी अभी मैं देख रहा हूँ हमारी इंडस्ट्री में आहिस्ते आहिस्ते करके काफी फिल्में चलना शुरू हुई है एंड इट्स अ गुड साइन। एंड एक न्यू कमर की फिल्म इतनी चलना बहुत ही बड़ी बात है। एंड आई रियली वेलकम देम टू द इंडस्ट्री एंड दे हैव डन अ गुड जॉब। मेरे एक कजन ने देखी थी, मैंने अभी तक देखी नहीं, मैं जरूर जाके देखूंगा। मेरे कजन ने देखी थी और उन्होंने बताया कि दे रियली एंजॉयड इट एंड दे एंजॉयड बोथ द बॉय एंड द गर्ल इज अमेजिंग। And Mohit Suri has done an excellent job and he उसके जो songs के choices हैं, that is amazing. We all know about it and I think it's wonderful to see that the movie has done so well. अमेजिंग. आई थिंक सैयारा की कास्ट बहुत खुश हो जाने वाली है आपसे ये कॉम्प्लीमेंट लेके अक्षय. एंड आपसे बात हो और हेरा फेरी 3 की बात नहीं हो, ये तो हो नहीं सकता. तो हेरा फेरी 3 का भी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आप बता दीजिए. और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये परेश रावल जी के आने जाने को लेकर बहुत लोगों ने ये कहा कि शायद ये पब्लिसिटी स्टंट था मूवी के लिए, पहले से सोचा हुआ. तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। देखिए, ये द थिंग्स हैड गॉन टू लीगल प्लेस, सो ये हम लीगल प्लेस को लाके इसको पब्लिसिटी स्टंट नहीं बना सकते। इट इज अ रियल थिंग एंड बट सब ठीक हो गया है and by any moment anything matlab any kind of announcement can come but yes it was a little bit thoda bahut ho gaya tha upar niche but now everything is solved and we are all together and we've always been together so that's it. ओके, सो दैट्स लवली टू हियर. एक थोड़ा सा सीरियस सवाल है अक्षय. अभी हाल ही में चेन्नई में एक एक्सीडेंट हुआ था फिल्म शूट के दौरान, जहां एक स्टंटमैन मिस्टर मोहन राज ही लॉस्ट हिज लाइफ इन एन एक्सीडेंट. तो उसके बारे में जब खबरें आई तो तब हमें पता चला कि बॉलीवुड के जो स्टंटमैन हैं उनके लिए आप 2017 से उनकी इंश्योरेंस के लिए हर साल पैसे भर रहे हैं. क्वाइटली आप ये कर रहे हो. तकरीबन 600-650 लोगों की इंश्योरेंस आपने करवाई हुई है. तो आप ये इतना क्वाइटली ये कैसे कर रहे हो इतने साल से? So मैं समझता हूँ, मैंने अपने आप को हमेशा कहा है कि आई एम अ स्टंटमैन फर्स्ट एंड एन एक्टर नेक्स्ट। एंड देखिए, मेरी शुरुआत सोनल, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट, एंड 35 साल पहले हुई थी और एज अ एक्शन हीरो ही आया था। और मुझे अभी भी याद है कि मुझे जितने भी फाइटर्स थे सबका बहुत साथ मिला था। मुझे फाइट मास्टर्स थे, उनका बहुत साथ मिला था। बग्गड़ साहब थे, अकबर बख्शी साहब, टीनू वर्मा जी, अजय देवगन के फादर वीरू जी, अकबर बख्शी, बहुत सारे फाइटर्स थे, फाइट मास्टर्स थे, फिर फाइटर्स थे, रियाज, बंटी, परवेज, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे फाइटर्स भी थे जिन्होंने हमेशा मुझे बचा के रखा, मुझे इतना कुछ सिखाया उन लोगों ने। एंड ये ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो मुझे मिला करने के लिए। एंड आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग इट बिकॉज इनकी ज़िंदगी मैंने देखा है, इनको कभी भी चोट लग सकती है, कभी भी कहीं भी गिर सकते हैं। बहुत सारे, मुझे याद है ये एक्चुअली मेरे दिमाग में तब आया था जब मैं जानवर फिल्म की शूटिंग कर रहा था। तो उसके अंदर भी सेम ये जो आपने जिस स्टंटमैन की बात कही ना, जो अभी चेन्नई में हुआ है, जो स्टंट किया ना, वो गाड़ी का स्टंट, जो गाड़ी उल्टी है, सेम स्टंट, सेम थिंग
इन हैदराबाद जानवर फिल्म के अंदर वो लड़के ने मुझे यूं किया था कि वी आर डूइंग द स्टंट एंड उसने सबको ऐसे किया एंड ही स्टार्टेड द स्टंट। सेम गाड़ी पलटी एंड सेम गाड़ी गिरी एंड जब हम भाग के गए सबने ताली बजाई, जब भाग के देखा तो अंदर निकाला तो ही वाज डेड। सो इट इज द सेम स्टंट, आई कांट टेल यू, I mean, so you can remove it from film Janwar and see it. It is the same thing which has happened. एंड सो दैट टाइम ओनली आई हैड थॉट, में से क्या है, मैंने सोचा था कि अभी कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, इनके परिवार का क्या होगा। एंड फिर तब मैंने पता लगाया था, तब कोई इंश्योरेंस नहीं था बिकॉज इंश्योरेंस पीपल वर नॉट डूइंग इट। तो मैंने विद अलोंग विद डॉक्टर पांडा जो हमारे है हार्ट स्पेशलिस्ट है यहाँ, उनके संयोग से मैंने वो इंश्योरेंस वालों को बात की और उनसे समझाया, क्योंकि दीज फाइटर्स आर ऑन अ वेरी हाई रिस्क एंड दे एग्रीड विद इट एंड तब जाके इंश्योरेंस हुआ इन 2017 में एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड इट। Well, my God, Akshay, I mean, it's amazing work that you're doing. ये इतना किसी ने सोचा नहीं होगा. नहीं नहीं, वर्क नहीं है ये मेरा मेरी आई हेट द वर्क वर्ड। सी दिस इज द वर्क आई एम डूइंग, दिस इज, ये सौभाग्य है कि ये सब करने को मिल जाता है। आई थिंक ये मेरे कर्म अच्छे हैं जो मुझे मिला ये काम। Well, अक्षय, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हो और अब आप नेक्स्ट फिल्म कर रहे हो जिसका टाइटल हैवान है, where apparently you're playing an out and out negative character. ये हैवान टाइटल कहाँ से मिला आपको? ये ऐसा है कि अम, मेरी किस्मत में ये था, पहले मैंने एक फिल्म की थी अजय देवगन के साथ इंसान, फिर उसके बाद मैंने फिल्म की जानवर, अब उसके बाद कर रहा हूँ हैवान। तो पूरी ट्रायोलॉजी वो जो है वो कंप्लीट हो जाती है, इंसान, जानवर, हैवान। ये एक ऐसे ऐसी सोची हुई बात नहीं है एंड इट्स ग्रेट दैट आई एम वर्किंग अगेन विद प्रियदर्शन जी। एंड सबसे अच्छी बात ये भी है कि मैं सैफ अली खान के साथ काम कर रहा हूँ and after a long time we are both going to both going to come together and I'm actually waiting to start shooting with him because he's also a very funny guy, but फर्क यही है कि उसका जो ह्यूमर है वो बहुत ही सोबो है, बहुत ही साउथ बॉम्बे है, और मेरा जो है वो अंधेरी बोरीवली के साइड से जाके आगे तक जाता है। तो दोनों का ह्यूमर जो है वो बिल्कुल अलग है, बट इट इज सो मच गोइंग टू बी सो मच फन शूटिंग विद हिम। वेल, लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और अक्षय, मेरा लास्ट क्वेश्चन वो है जो हमारा राइट एंगल का सिग्नेचर क्वेश्चन है, हम सबसे पूछते हैं कि अगर किसी को कल का अक्षय कुमार बनना है तो उसे क्या करना चाहिए? मैंने अपनी जिंदगी में 4 एस को फॉलो किया है। सुख, हमेशा सुखी रहो। जब मेरे जिंदगी में हमारे पास, हमारे परिवार के पास पैसे नहीं थे, हमारे पास एक छोटा सा घर था जिसके अंदर हम 24 जन रहते थे, लेकिन हमारे पास सुख बहुत था उसके अंदर। फिर दूसरी बात, शांति। जिंदगी में जो काम करो शांति से करो, शांति सबसे बहुत जरूरी चीज है। सुख और शांति दोनों साथ में चलते हैं। सुख रहोगे तो शांति रहेगा, शांति रहेगी तो सुखी रहोगे। और तीसरी एस जो है वो है सेवा। सेवा को हमेशा आप अपने हिसाब से याद रखो। ये आप जब कभी किसी को पैसा देते हो ना, तो ये जो वर्ड आता है ना डोनेशन, ये गलत वर्ड है। डोनेशन डोनेशन नहीं होता, ये आपकी सेवा में जाता है, ये आपके कर्मों में जाता है। एक्चुअली आई हेट मतलब हेट द वर्ड डोनेशन किया है। बेटे तू क्या डोनेशन करेगा, तेरे को भगवान ने दिया है इसलिए तू देने लायक हुआ है। इसलिए सेवा जो है, जितनी सेवा हो कर सकते हो करनी चाहिए। आदमी को एक बहुत अच्छी कहावत लिखी हुई थी, जब तक सेवा करोगे तब तक आप जिंदा हो, जिस दिन सेवा करने का मन हट जाएगा उसके बाद मर जाना ही बेहतर है। ये मैंने कहीं पढ़ी थी, वो बता रहा हूँ। और चौथी एस जो है वो है सेहत। सेहत को मैंने देखा है बहुत जन तवज्जो मतलब उस पे एम्फसाइज नहीं करते। सेहत जो है सबसे बड़ी चीज है आपकी जिंदगी में। सो दिस इज वन, these are the 4 S's I follow: सुख, शांति, सेवा, सेहत। These are the 4 S's. So that's what makes me in my life. So if anybody thinks what I am, these are the 4 things which I
combine and make it. And if anybody wants to follow it, they are most welcome. Well, I think, Akshay, this is one of the most beautiful answers we've got to this question that we ask everyone here on The Right Angle. Thank you for taking out time. हमने आपको आपकी शूट से थोड़ी देर के लिए चुरा लिया. So apologies to your director. Thank you. Thank you very much. And thank you to all the people there standing. And thank you to the cameraman and all the lightmen. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. And with this, we come to the end of the first episode of season 2 of The Right Angle with me, Sonal Kalra. मैं end करने से पहले स्पेशल शाउट आउट देना चाहती हूँ गौतम ठक्कर फिल्म्स को, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, एंड टीम एनाग्राम को, जो हमारे एडिटर्स हैं. I had promised them this shout out. They are all that makes this show a rocking one. I hope you like it. Please do not forget to watch The Right Angle with me next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. क्या हो गया? साउंड ही नहीं आया क्या? सांप सा सूंघ गया एकदम. दैट लिमिटेड एडिशन हो गया. हाँ चाय ठंडी हो गई. एंड में मैंने ये सब कर दिया है कुछ जल्दी रिएक्ट हो गया.